नमस्कार, EMS टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और आइए नजर डाल लेते हैं भोपाल की आज की प्रमुख खबरों पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और वे भाजपा को चुनाव में काफी सपोर्ट भी करते हैं। ये बयान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान दिया। दरअसल मुरलीधर राव मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने और अनुसूचित जाति जनजाति को पार्टी से अधिक जोड़ने को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ये बयान दिया। क्योंकि कांग्रेस हमारे लिए चुनौती इसलिए नहीं है, कांग्रेस इन रिसेंट ईयर्स, मैं बहुत सोच समझ कर कह रहा हूं, कांग्रेस इन रिसेंट ईयर्स it has become a family, it has become a party of dynasty, party of dynasts, और पार्टी अलाइंड विथ डायनास्टिक इंटरेस्ट्स, और उनका पूरे देश के फ्रीडम फाइटर्स के साथ, पूरे समाज के सभी वर्गों के साथ और समाज के एस्पिरेशंस के साथ कोई जुड़ा नहीं है। मिडिवियल और पास्ट फ्यूडलिस्टिक ट्रेडिशंस के साथ वो लिंक्ड है। पार्टी हैज नॉट बीन एबल टू रियली बिकम डेमोक्रेटिक। और दूसरा, जिसका कोई खानदान नहीं है, जिसका कोई बड़ा परिवार नहीं है, जिसका राजा रजवाड़े नहीं है, उसके लिए पार्टी के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। दिस इज पॉइंट 1। पॉइंट 2, पार्टी इन रिसेंट ईयर्स इट हैज बिकम द पार्टी ऑफ, जिसको कहते हैं नैरो फंडामेंटलिस्टिक कम्युनल आइडियोलॉजीज। ओसामा बिन लैडेन जी से लेकर कट्टरवाद के साथ लड़ना नहीं, लेकिन उसके साथ जोड़ना, देशभक्ति के साथ नहीं और देशभक्ति के विरोध में खड़ा होना। ये हम कांग्रेस के ये सारे चीजों को लड़ेंगे और एक्सपोज करेंगे, और उसके कारण से, और अंत में मैं एक बात कहूंगा, in our fight of growth, भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं चलता, पार्टी में कार्यकर्ता ही सर्वोपरि है। ये बयान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने दिया है। उन्होंने सोमवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए रविवार को भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के दौरान जिन विषयों पर चर्चा हुई उनको विस्तार से बताया। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। देश के निर्णायक नेतृत्व करने के लिए देश में वैक्सीन तैयार करने को जो देश के लोकप्रिय और जिनको हम विजनरी व्यक्तित्व के तौर पर भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने इस देश के अंदर वैक्सीन तैयार करने की प्रेरणा और संकल्प के साथ दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज वैक्सीनेशन के अभियान के तहत 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार करने के लिए कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने खड़े होकर करतल ध्वनि से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद दिया और 100 करोड़ से ऊपर टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी सम्माननीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आदरणीय नितिन गडकरी जी, आदरणीय अमित शाह जी से लेकर सभी लोगों ने मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री जी का माल्यार्पण कर इस अवसर पर उनका अभिनंदन किया। भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने अपने उद्घाटन भाषण के अंदर मार्गदर्शन किया, साथ में ही पार्टी के आगामी कार्यक्रमों से लेकर एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन, राजनीतिक प्रस्ताव राष्ट्रीय कार्य समिति में आया और इस राष्ट्रीय कार्य समिति के प्रस्ताव में कोरोना के खिलाफ लड़ाई, अर्थव्यवस्था, सेवा ही संगठन, सेवा ही समर्पण और पर्यावरण आदि विषयों को समाहित किया गया है।
वैसे रिजोल्यूशन जो राष्ट्रीय कार्य समिति ने पारित किया है वो हम सब लोगों के सामने कल आप तक पहुंचा भी है। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आ रहे हैं। इस दौरान वह जम्बूरी मैदान में आयोजित बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजाति गौरव दिवस के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। उनके भोपाल दौरे को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने भाजपा पर तंज कसा है। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को एक इवेंट मैनेजमेंट शो बताया है और कहा है कि भाजपा ने पंचायत सचिवों से लेकर तहसीलदारों, बड़े अधिकारियों को पब्लिक जुटाने के लिए टारगेट दिया है। जनजाति ये तो इवेंट मैनेजमेंट का शो है, प्रशासनिक शो है। आदिवासियों के नाम पर आदिवासियों की पब्लिसिटी करनी और साधारण लोग लाने। तो ये तो मोदी जी ने तो सब जगह इवेंट मैनेजमेंट होता है। केदारनाथ गए, इवेंट मैनेजमेंट था, तो इसमें क्या रखा है? सर, आदिवासियों का वोट बैंक छिटक चुका है बीजेपी से, इसलिए इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तकरीबन 2.5 लाख आदिवासी आज के आदिवासी बहुत समझदार है, बहुत ज्ञान है उन्हें, और वो समझते हैं क्या कलाकारी है और क्या हकीकत है। सर, पेट्रोल डीजल के दाम क्या कम हुए? बीजेपी कह रही है जब कांग्रेस। देखिए, जो दाम है तो दाम है। अगर 100 रुपए है तो 100 रुपए है। बीजेपी कुछ भी कहते रहे, 50 रुपए कर दे। समीक्षा का प्रश्न नहीं है, हमें संगठन को कैसे बनाना है, इस पर हमारी चर्चा है। देश और प्रदेश में लगातार बदहाल होती शिक्षा व्यवस्था को लेकर मोर्चा खोलते हुए भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन के आह्वान पर मध्य प्रदेश एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष मंजुल त्रिपाठी और जिला अध्यक्ष आशुतोष चौकसे ने शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान की शुरुआत की है। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष मंजुल त्रिपाठी ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार द्वारा देश और प्रदेश में शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, जिससे शिक्षा संस्थाओं द्वारा मनमानी फीस वसूलने के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर में गिरावट आएगी, जिससे निम्न और मध्य वर्गीय परिवार के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। एनएसयूआई शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत छात्र छात्राओं की सभी मांगों को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी। जो हमारा शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान कार्यक्रम है, इसमें कुछ मुद्दे हैं हमारे। नई शिक्षा नीति जो भाजपा सरकार द्वारा कोविड टाइम पर लाई गई, जब पूरा देश एक तरफ कोरोना की लड़ाई लड़ रहा था, तब भाजपा सरकार द्वारा पर्दे के पीछे से ये नई शिक्षा लागू की गई है। नई शिक्षा नीति पूरी तरह से छात्रों के समझ में तो तब आएगी जब शिक्षक ही समझ पाएंगे। इसके लिए ना कोई अभी तक शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया कि ये कैसे शिक्षा नीति लागू है, इसका क्या मतलब है, तो वो छात्रों को कैसे पढ़ा पाएंगे। ये पूरी तरह से छात्र विरोधी है। शिक्षा का जो निजीकरण कर रही है भाजपा सरकार, इसके विरोध में, साथ ही प्रदेश एवं देश में कोविड टाइम से ओबीसी SC ST छात्रों की जो स्कॉलरशिप रुकी है, साथ में स्कॉलरशिप कम की गई, इसके विरोध में, बराबर बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में, एवं सभी इस 2 साल में कोरोना टाइम पे जो परीक्षाएं नहीं हुई, कंपटीशन एग्ज़ाम की परीक्षाएं नहीं हुई, इसके लिए हमारी यह मांग है कि इसका 2 साल का समय और बढ़ाया जाए। साथ ही समय समय पर जो परीक्षाएं होती है उसका रिजल्ट घोषित ना करके सरकार जो धांधली करती है, इससे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, हमारे भाई हैं, जो ओवरएज हो जाते हैं। इसकी लड़ाई के लिए हर जिलेवार हमारी एनएसयूआई हस्ताक्षर अभियान करेगी, विरोध प्रदर्शन करेगी और आने वाले समय में प्रदेश में यहाँ सीएम हाउस का घेराव करेगी। सोमवार को उपचुनाव के प्रत्याशी और प्रभारी प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उपचुनाव में मिली हार को लेकर समीक्षा हुई। बैठक के बाद खंडवा से कांग्रेस प्रत्याशी राज नारायण सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि अगर नेतृत्व चाहेगा तो 2024 में वह फिर एक बार चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। रिजल्ट आ रहा था, मैंने उस दिन बोला मैं वो व्यक्ति हूँ और मेरे में वो खून की परवाह बह रही है कि राणा सांगा 80 घाव लगने के बाद भी लड़ता रहा। राजनारायण सिंह 70 साल का नहीं, आज भी 30 साल का, और अगला चुनाव बहुत ताकत से लड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे। ऐसा मेरा निर्णय है। आगे हाईकमान का जो आदेश है वो करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम सोमवार को गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के निवास पर पहुंचे, जहां मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने उनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। बताया जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से दीपावली की बधाई देने पहुंचे थे। सोमवार को विधानसभा परिसर में पूर्व विधायकों के सम्मेलन आयोजित किए गए। इस सम्मेलन को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम सहित अन्य नेताओं ने संबोधित किया। धर्म हो, जातियां हो, ये हमारे देश की संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता रही है और यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। 2 शक्तियां हमारे देश में है। हम कोई मिलिट्री पावर नहीं है,
हम इकोनॉमिक पावर नहीं है, पर हमारी संस्कृति और हमारे मूल्य, हम एक बहुत विश्व के सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है। और बड़े गर्व से हम कह सकते हैं कि हम विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति हैं। हमारे देश की संस्कृति हमेशा जो जोड़ने की संस्कृति है, इसलिए एक ऐसा देश पूरे विश्व में जो एक झंडे के नीचे खड़ा है, जहां इतनी देवी देवताएं हों। कोई ऐसा देश है जहां इतनी देवी देवताएं हैं? ये सब हमारी नई पीढ़ी समझे। और ये तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि नई पीढ़ी हमारे उस सामाजिक मूल्यों को अपनाए जिससे हमारे देश की पहचान है। आज सामाजिक मूल्य में बिखराव आ रहा है। उस पटरी से नई पीढ़ी जो है इंटरनेट वाली, मैं हमेशा कहता हूँ ये इंटरनेट और सोशल मीडिया वाली पीढ़ी, इनकी सोच भी इस तरफ जाए। ये बहुत बड़ी आवश्यकता है कि ये नई पीढ़ी ही हमारे मध्य प्रदेश का और हमारे देश का निर्माण करेंगे भविष्य। मतभेद विचारों का हो, विचारधारा का हो, क्रियान्वयन का हो, नीतियों का हो, कार्यक्रमों का हो, मनभेद से तो व्यक्तिगत वैमनस्यता बढ़ती है। और मेरी मान्यता ये है कमलनाथ जी की, मेरी मान्यता ये कि राजनीति में मतभेद का कोई स्थान ही नहीं होना चाहिए, मनभेद का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मतभेद रहे, हम विधानसभा में बैठते हैं, आप दूसरे अलग दल से बैठते हैं, अलग दल, स्वाभाविक है वो रहेगा, मनभेद नहीं हो। और ये जो प्रयास हुआ है, ये प्रयास उसी दिशा में है। और मैं भी इसी बात का प्रयास करता हूँ। कितना कर पाऊंगा मैं जानता नहीं, मुझे खुद पता नहीं कि मैं कितना कर पाऊंगा। भाजपा विधायक परिषद ने भी ज्ञापन दिया, आपकी तरफ से भी ज्ञापन आया, और इसलिए मैंने अभी विचार किया है 2 तारीख को मैं संयुक्त पूर्व विधायक दल की बैठक बुला रहा हूँ विधानसभा की तरफ से, दोनों पक्ष के लोग, फिर उसको सुन करके कुछ काम करना। बहुत सारी मांगे हैं इसमें। उन मांगों के बारे में मैं इतना कह सकता हूं कि जिस तरह से दूध में घी मौजूद है पर दिखाई नहीं पड़ता, थोड़ा मंथन करना पड़ता है ना, नीचे से गर्म करना, दही निकालना, फिर ताकत लगाना, फिर उसमें भी दही निकलता, उसमें भी मक्खन निकलता है, फिर आग में फिर तपाना, माने एक बार तपाना फिर दोबारा तपाना, तब बढ़िया घी निकलता है। मेहनत करते रहिए, निश्चित तौर पर सफलता आपको घी के रूप में मिलने वाली है, मिलेगी, पर थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।